नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि हमने कल हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, तो आज हम इसके दूसरा हिस्से पर थोड़ा तबसरा करेंगे, इसमें गुफ्तगू करेंगे। जब मुसलमान नजाशी के दरबार में पहुँचे तो नजाशी ने काफ़रों के वफ़द और अपने दरबारियों से मुसलमानों के बारे में पूछा, तो उन सब ने यही कहा कि इन लोगों को मुल्क से निकाल देना चाहिए। तो नजाशी चूँकि फ़ितरतन एक असूल पसंद और इंसाफ पसंद आदमी था, तो उसने जब देखा तो उसने कहा कि मैं जब तक मुसलमानों से मिलके उनकी राय मालूम ना कर लूँ, उस वक़्त तक मैं मुसलमानों को अपने मुल्क से नहीं निकाल सकता। तो मुसलमानों को नजाशी ने अपने दरबार में तलब किया और उनसे पूछा कि वो कौन सा दीन है जो तुमने इख्तियार किया है और उसकी खातिर तुमने अपने आबा व अजदाद के दीन को तर्क किया है, और फिर जो हमारा दीन है उसको भी तुमने इख्तियार नहीं किया, तो इसकी वजाहत की जाए। तो हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह को मुखातब करते हुए कहा कि ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, हम बुतों की पूजा करते थे, हम बदकारी करते थे, हम मर्दार खाया करते थे, हम पड़ोसियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, और हम में से जो ताकतवर होता था वो कमज़ोरों को खा जाया करता था, उसको मार दिया करता था। तो हम इन्हीं मुआशरती बीमारियों में मुब्तला थे कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और उसने हमारी तरफ अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बना के भेजा। तो उन्होंने हमें अल्लाह ताला की प्यारी प्यारी बातों से आगाह किया। उन्होंने हमें बताया कि हमने के बुतों की पूजा नहीं करनी, बदकारी नहीं करनी, हराम नहीं खाना, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक नहीं करना, किसी के साथ जुल्म व सितम नहीं करना, कमज़ोरों का साथ देना है। तो ये सारी बातें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। जब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन प्यारी तालीमात से आगाह किया, तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान ले आए। जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर हम ईमान लाए, तो इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती शुरू कर दी। तो इन लोगों ने हमारे साथ हमें इज़हार सानियों और तकलीफ़ों में मुब्तला करना शुरू कर दिया। तो हम मजबूरन अपना वतन छोड़ के तो आपके मुल्क में चले आए। हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया कि हबशा का बादशाह नजाशी एक इंसाफ पसंद आदमी है, तुम उसके मुल्क में चले जाओ। तो हम उसके कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपने घर बार को छोड़ा और आपके मुल्क में चले आए। यहाँ आकर हमें सुकून नसीब हुआ, तो ये लोग हमारे सुकून को बर्बाद करने के लिए इधर भी आ गए, जो चाहते हैं कि हम सुकून से ना रहें। तो जब नजाशी ने ये बातें सुनी तो वो बहुत मुतासर हुआ। तो उसने कहा
कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है। क्योंकि कुफ़ार का जो वफ़द था उसने नजाशी को इस मामले में भी गलत गाइड किया था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और तुम्हारे मज़हब के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान पाक की सूरह मरियम जो थी वो उसकी तिलावत शुरू की। तो उसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र खैर है उसके मुताबिक वो सारी बात नजाशी को बताई। तो जैसे जैसे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नजाशी को इस सूरत हाल से आगाह कर रहा था तो नजाशी सरासर रोते जा रहा था। तो नजाशी इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहा कि खुदा की कसम है कि जो तुमने कहा है वो इस तिनके के बराबर भी गलत नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सही है। और जो तलीमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे वही तलीमात तुम्हारे मज़हब की हैं, लिहाजा मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले नहीं करूँगा। हाँ, अगर अपनी मर्ज़ी से तुम जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम मेरे मज़हब में, तुम मेरे मुल्क में रह सकते हो। तो इस तरह नजाशी ने मुसलमानों की बात सुनकर मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला दिया और कुफ़ार के वफ़द के बारे में साफ़ और वाज़ेह ऐलान कर दिया कि इनको मुल्क से निकाल दिया जाए, हम हरगिज़ कतन मुसलमानों को उनके हवाले नहीं करेंगे। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हबशा में इज़्ज़त दी। तो ये हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कोई किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, कोई डिग्री होल्डर नहीं थे। ये जो उन्होंने बात की थी ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मुअल्लिम इंसानियत हैं उनकी तरबियत, उनके फ़ैज़ का ही असर था कि उन्होंने उनकी तरबियत और फ़ैज़ के मुताबिक नजाशी के साथ इस हवाले से इस मामले में ऐसी गुफ्तगू की कि नजाशी दम बख़ुद होकर रह गया। जब इस्लाम की आला बेहतरीन मालूमात और बेहतरीन तालीमात नजाशी तक पहुँची तो नजाशी ये कहने पर मजबूर हो गया कि वल्लाह ये आसमानी तालीम ही है, ये किसी आदमी की बनाई हुई तालीम नहीं है। तो इस तरह नजाशी ने मुसलमानों को हबशा में रहने की इजाज़त दे दी और जो काफ़िर थे वो ख़ाइब व ख़ासिर और ज़लील व ख्वार होकर वापस मक्के की तरफ चले आए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज़्ज़त से सरफ़राज किया। तो ये नजाशी के दरबार में होने वाला एक वाक़या था और मुसलमानों के जो हबशा में रहने का एक जवाज़ पैदा हो गया था। तो इस तरह जो काफ़िर थे वो नाकाम और नामुराद होकर वापस लौटे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर जगह पे मुसलमानों की इज़्ज़त को इसी तरह महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी इस मामले में बाकी जो मामलात हैं वो इंशाअल्लाह हम कल उस पर गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह मुसलमान हबशा में रहे और कब वहाँ से वापस आए और आगे क्या क्या हुआ, ये इंशाअल्लाह इस पर कल गुफ्तगू होगी।